नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 25 से लेके 31 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में इमोशन है, प्यार है, लेकिन बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। समझदारी की प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम है और जो है ऐसा लगता है कि आप लोग साथ में काम भी करते हो, वर्क प्लेस में भी जुड़े हुए हो। आपकी पर्सन की टॉरस जो है इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, लेकिन ये ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें और आपकी कही हुई बेकार की जो बातें हैं उसे याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो दोनों मिलके अगर काम करते हो, अगर नहीं लग रहा है करते हो, तो कुछ लोग हैं जो आप लोगों की एक दूसरे की बुराई दूसरों को करते हैं, आपके बुराई उनको, उनके बुराई आपको और खुद को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। किसी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ बातें आपसे हाइड किया जा रहा है, कुछ चीज़ें आपके या आपके पर्सन को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो रिश्ता था बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत प्यारा रिश्ता था, लव रिलेशन लव था, लेकिन ये लव अब कम होके ये ईगो में, दर्द में, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करने में जो भी बात यूज़ हुआ था उसको याद किया जा रहा है। वो उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको लगता है कि नहीं, रिश्ते को दोस्ती में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब भी ये बात सोच रहे हैं फिर से उनको वो बात भी याद आ रहा है, अरे उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा था, बात छुपाया था, तो इस वजह से ये परेशान है आपके पर्सन। देख लेते हैं टॉरस, आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग ही रहा था कि आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो, साथ में काम करते हो या थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आपका है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्टार के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि टॉरस, आप खुद जानते हो कि रिश्ते में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, आप सब जानते हुए भी उनको आपने गलत ठहराया और दूसरों की बातों में आके अपने ही रिश्ते को खराब किया। अब आपको वो इंसान याद तो आ रहा है, आप भी आपको रिग्रेट फील हो रहा है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। अचानक से आप में एक मेजर हीलिंग शुरू हो गई है और आपको ये समझ में आना शुरू हो गया है कि मैंने इनके साथ गलत कर दिया। लेकिन अब आप क्या करोगी, इमोशन भी आपका कंट्रोल में नहीं है, उनको याद भी कर रहे हो, लेकिन ये तो आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप दिखाओगे तो आप कमज़ोर दिखोगे, ऐसा आपको लगता है।
इसीलिए आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और साथ में मिलके अगर आप दोनों काम भी कर रहे हो लेकिन अपनी इमोशन को आप हाइड कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। हालांकि आपको इनके साथ रिश्ता बनाना, रिश्ते को आगे ले जाना, इन सोच ऐसी सोच आप रखते हो लेकिन अभी फिलहाल आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका डिसीजन लेने का। ये इंतज़ार कर रहा है कि अब अगर कोई आप डिसीजन लेते हो तो वो उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट देखता है या देखती है। इनको पता है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इनको ये पता है कि आपके पास ऑप्शन है और अगर आप अपने ऑप्शन को चुनते हो, मतलब परिवार को चुनते हो, अगर ये आपके परिवार है, ऐसा है ना कि साथ में काम भी करते हैं और शादीशुदा भी है, तो अगर आप इनको चुनते हो तो ये उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और ये भी डिसीजन लेंगे। और अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो ये परेशान है और परेशान रहेंगे। ये चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन लो, इंतज़ार ना करवाओ। बहुत इंतज़ार आपने उनसे करवाया, अब आप एक सॉलिड डिसीजन लेके एक कंप्लीट फैमिली बनाने के बारे में सोचो, रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचो और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करो। जो पीछे रह गया उसे पीछे रहने दो, जो आगे हो सकता है उसे करो। और अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं टॉरस, तो ये चाहते हैं कि आपको किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके इस रिश्ते को प्रायोरिटी देना है। और ये आप कर सकते हो, ऐसा उनको लगता है। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो टॉरस आपके पर्सन से। डेथ, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जो कार्ड आ रहा है ना, मुझे इसको इंट्यूशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। इसमें आपको सारी चीज़ें जो है, जो सच्चाई है वो पता चल जाएगा। डेथ के कार्ड पहले आए थे। आपके पर्सन से आप क्या उम्मीद कर रहे हो, इसमें डेथ के कार्ड आए। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई जब मैं कर रही हूँ तो जजमेंट, 4 ऑफ कप्स एंड टावर के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन ये जो चीज़ें चल रहा है उसे ख़त्म करे। हो सकता है आप इनके साथ शादीशुदा हो, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग शादीशुदा भी होते हैं, साथ में काम भी करते हैं और लड़ाई झगड़ा करके अलग भी हो जाते हैं, थर्ड पार्टी है। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पर्सन ये चीज़ें ख़त्म करे। जो गिले शिकवे चल रहा है, जो पुरानी परेशानी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। यूनिवर्स से आप मदद भी मांग रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए, आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाए।
जितना आपको ये अटेंशन दे रहा है, अट्रैक्शन, अटेंशन जो भी दे रहा है, वो उससे आप खुश नहीं हो। आप चाहते हो पूरी तरीके से ये इंसान आपके तरफ आ जाए, और इसके लिए आप यूनिवर्स से ये भी प्रेयर कर रहे हो कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा रिश्ता सही हो जाए, जैसा पहले था वैसा हो जाए। हो सकता है आपको लगता है कि ये इंसान 2 रिश्ते में है, या फिर आप डबल रिश्ते में हो, लेकिन आपको दोनों ही रिश्ता चाहिए, इस इंसान के साथ भी और जो आपके पास है वो भी। तो किसी भी हालत में आप ये परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो और नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, एक्वेरियस हो सकता है, एरीज लियो हो सकता है। देख ले, देखो 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्यार तो होना ही था, क्योंकि प्यार है बहुत ज़्यादा, मिसअंडरस्टैंडिंग है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई जब कर रहे हैं तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स शायद पहले भी आया था किसी की तरफ से, देख लो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, यस क्वीन ऑफ कप्स पहले भी आया था। देखो क्वीन ऑफ कप्स पहले भी आया था, अभी भी आया है। आउटकम में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ कप्स। ऐसा टावर के कार्ड भी पहले भी आया था, यस टावर के कार्ड पहले भी आए थे। अचानक से कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी उम्मीद आप दोनों ही कर रहे हो कि अचानक से चीज़ें सही हो जाए और हमें कुछ करने की ज़रूरत भी ना हो, वैसा होने जा रहा है। क्योंकि ये जो रिश्ता है आप लोगों का, ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। जैसे कि कुंडली मिला के आए हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, यूनिवर्स कुंडली मिला के भेजा है आपको। तो अचानक से कुछ होगा जिसे आप डिवाइन इंटरवेंशन भी बोल सकते हो, और उसके बाद रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी आएगी, प्यार बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ जैसे आप थे वैसे रहोगे। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि रिश्ते की परेशानी ख़त्म हो, टॉरस आपके पर्सन भी चाहते हैं, तो और ये होने जा रहा है। एक बिग स्माइल कीजिए। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। abundant opportunity एंड पीसफुल रेजुलेशन। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अबंडेंट मिलने, अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। अपॉर्चुनिटी किस बात की? अबंडेंट ग्रोथ, सक्सेस, रीयूनियन की। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, आपको ये ग्रैब करना है। पीसफुल रेजुलेशन की मतलब आप सबको पता है। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसे पीसफुली ग्रैब करें, और उसको, उस अबंडन के लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू करना है। और जो आप चाहते थे कि पीसफुल रेजुलेशन हो, कार्ड पहले भी आया था, आपने देखा कि दोनों में एक पीसफुल रेजुलेशन होगी, एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, अचानक से ऐसा कुछ होगा तो होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ये वीडियो देखते रहिए।